अपने निरखधनी सिरधान आँखा खोल तू आप अपने निरखधनी सिरधान आँखा खोल तू आप अपने निरखधनी सिरधान लेख सुवास याद कर लेख सुवास याद कर बहुत गोली प्रेम का आँखा खोल तू आप अपनी निरखधनी सिरधान प्रेम प्याला भर भर पियो त्रिलोकी छाक छकाऊं प्रेम प्याला भर भर पियो त्रिलोकी छाक छकाऊं जबसम्म मैले पारब्रह्म परमात्माको ध्यान जप तप गरिन बुझिन भनेदेखि यो शरीर रहेको के कारण जन्मियो हुर्क्यो कहाँ पुग्यो प्रेमको राह हामीले लिन सकेन पारब्रह्म परमात्मालाई चिन्यौँ न त्यो परमधामको दिव्य ज्ञानलाई हामीले रसवादन गर्यौँ न भनेदेखि यो शरीर भएको के अर्थ रह्यो धिक धिक पढ मेरी पांचों इंद्री धिक धिक पढ़ो मेरी देहा श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो स्नेह आँखा खोल तो आप अपनी निरखधनी सिरधान आँखा
राजी भन्नुहुन्छ। हामी भन्छ हे राजी, तपाईँले त आफ्नो प्रेमको अनन्त प्रेम त मलाई गरिरहनु भएको छ, मैले पो यहाँनिर दुष्टाइ गरिरहेको छु। मैले त आएर संसारमा आएर भुले त म मेरो खण्ड धामधनी श्री राज्यलाई जहाँ परम धाममा नित्य एक क्षण एक पलको लागि पनि म टाढो हुँदिन थिएँ। यो संसारमा आएर म कहाँ फँसेँ? म त यहाँ संसारमा आएर निचे तलको कर्म पो गरिरहेको छु त। अब कहिले फर्किने त परम धाम? यो मेरो 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 यो संसार, मेरो घर गाडी, मेरो संसार जमिन, मैले यति कमाएँ, म यत्रो पद प्रतिष्ठा कहिले कहिले खोल्नुहुन्छ आफ्नो हृदयको आँखा? तुम तुम्हारे गुण न छोड़े मैं बहुत करी दुष्टाई, तुम तुम्हारे गुण न छोड़े मैं बहुत करी दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति नीचे, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम रखी मूल सगाई। आँखा खोल तू आप अपनी निरख दनी सीधा, आँखा खोल तू आप अपनी निरख दनी सीधा। लेख सुवास याद कर, लेख सुवास याद कर, पादुकोली प्रेम धाम। आँख खोल तू आप अपनी निरख धनी सिरधा, निरख धनी सिरधा, निरख धनी सिरधा। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। 14 लोक ઈચ્છે આવેલા જોગવાઈ તમે પામ્યા છો, જે એહ નિસ કષ્ટ કરે કઈ દેવતા, તોય ન આવે અવસર એ, તોય ન આવે અવસર એ। 14 લોક ઈચ્છે આવેલા। अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म महामती के धाम दिल में विराजमान होकर ये अपनी वाणी के माध्यम से संसार के सभी प्राणियों को, संसार के सभी मनुष्य जनों को क्या संदेश दे रहे इस चौपाई के माध्यम से? कि युगों युगों से आज सृष्टि बनती रही है और प्रलय को प्राप्त हो रही है और होती रही है, लेकिन अब तक कोई ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, और संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहां है। कब तक? जब तक ये ब्रह्म ज्ञान, जब तक ये अखंड ज्ञान, ये तारतम वाणी, ये 5वां स्वसम वेद, आत्मवेद जब तक इस संसार में नहीं आया था, तब कोई भी धर्म शास्त्र या अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, चाहे संत मनीषी कोई भी ले लो, कोई अखंड धाम, दिव्य धाम, परम धाम की ओर दिशा निर्देशन भी नहीं कर पाए। तो ये परमात्मा कैसा है
कैसा धाम, लीला, स्वरूप। देखिए उधर की ओर दिशा भी, संकेत भी नहीं कर पाए दिशा की ओर, तो कैसे बता पाए कि ये धाम कैसा है, लीला कैसी है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। कब तक? आज जो आपके सामने ये प्रत्यक्ष, ये धर्म ग्रंथ का जो है 5वां वेद, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से 4 वेद का प्रकटन तो हो गया था, अवतरण हो गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन 5वां वेद एक कलयुग के 28 के कलयुग के अंतिम चरण में जो आने वाला था, उसी की साक्षी पहले से धर्मशास्त्रों में दे रखी थी कि वेदों कहिया आउसी बुध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई, मुक्ति देसी जगदीश। इन 2-3 चीजों को लेकर अभी मेरे को बोला गया, कहा गया कि 2-3 विषय को लेकर ही आपको इस चर्चा में आगे बढ़ना है, क्योंकि आधे घंटे का टाइम है, तो हम थोड़े थोड़े लेकर पूरा विषय को पूरा करेंगे हम। तो वेदों कहिया आउसी बुद्धीश्वरों का ईश, मेट कलयुग सुराई, मुक्ति देसी जगदीश। तो वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन शास्त्र या अन्य धर्म शास्त्रों के अंदर ये साक्षी दे गई थी कि बुध और कल्कि इस संसार में आएंगे और क्या लीला होगी, और ऐसी कौन सी बातें और ऐसा कौन सा ज्ञान इस संसार में आएगा। और कई भविष्यवाणी कथन करने वाले, आगमवाणी का कथन करने वाले कई भविष्यवेता ने भी इस संसार के धर्म शास्त्रों को पढ़कर ये कथन किया था कि 28वें कलयुग के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान आने वाला है, बुध और कल की स्वरूप के माध्यम से, और उसी में क्या क्या साक्षियां होगी और कैसा ज्ञान है ये, कि वो ज्ञान क्या दर्शाएगा। तो ये सब अब अवतरण भी हो गया और जाहिर भी हो गया, और आज टेक्नोलॉजी वीडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार का काम और ये वाणी को फैलाने का जो इस संसार में ये समय के अनुसार जो ये समय दिया गया था, उसी समय में आया। और आज आप जो भी सुन रहे हो, ये तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के जो जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को जान सके, अपने आत्मा के मालिक प्रियतम परमात्मा पर ब्रह्म प्राणनाथ को जान सके, और अपने घर दिव्य परम धाम जो हमारा मूल घर है, अनादि घर है, उसी को हम जान सके। ये ब्रह्मवाणी आपके सामने मौजूद है, प्रत्यक्ष आप जो भी अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, यही ये ब्रह्मवाणी है कि जिसकी राह, जिसकी बाट पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन हमने अभी जो चौपाई बोली, उसी भाव को भी हम लेकर साथ में चलेंगे। इस चौपाई के अंदर बोला कि 14 लोग इच्छे आवेला, तो मैंने बात जो आधी छोड़ी ये मैं आगे जोड़ रही हूं कि ये संसार के सभी मनुष्य जनों, आप ऐसा अनमोल मनुष्य तन पाकर, ऐसा अनमोल कि जिसकी कीमत हम नहीं आंक सकते, जिसका कभी मूल्य भी नहीं हम आंक सकते, उसकी क्या महत्वता है, क्या कीमत है, इस शरीर की क्या सार्थकता, मतलब किसमें हमारी सार्थकता है। ऐसा मनुष्य तन हमने पाया, और एक ग्रास के लिए उसी के अंदर एक अगली चौपाई है कि आओ अवसर के म भूलिए, एक कोलिया अन्न કેટલા માટે આપ મુંજાઈ, કેટલા કરો છો કઈ કોટ વિઘન। मतलब हमने एक पिक्चर में भी शायद सुना है
कि मनुष्य के लिए कितनी चीज आवश्यक है, आवश्यकता कितनी पड़ती है? रोटी, कपड़ा और मकान। कितना चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। खाने के लिए सुबह बस 2 रोटी या इतना चावल, सब्जी, थोड़ी कुछ दाल, जो भी हो। दोपहर को बस 1-2 बार भोजन, थोड़ा हल्का सा जलपान या आहार कर लिया, ठीक है। सोने के लिए 5 बाई 6 फीट का एक बेड, पलंग, और रहने के लिए हमने मकान तो बोला, मकान में भी सोने के लिए कितनी जगह चाहिए? अभी मैंने जो वर्णन किया कि 4 बाई 5 का या 3 बाई 5 का एक बस छोटा सा बेड या चारपाई चाहिए। और पहनने के लिए 3-4 सूट, जो भी हो, कपड़ा, वस्त्र चाहिए, और तो नहीं चाहिए। लेकिन हमने हमारा जीवन, ऐसा अमूल्य जीवन कि जिसको ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में रत्न समान कहा, किसी अमूल्य रत्न के समान ऐसा मनुष्य जीवन आपको मिला है कि ये कब मिला है? तो ये भी प्राणा जी की वाणी पुकार पुकार कर कह रही है कि अनेक बार तरफड़ी मारी दुख देखी आव्या बार, अनेक बार तरफड़ी मारी दुख देखी आव्या बार। आगे क्या कहा? लाख चौरासी पामिनी आव्या माध्य देश विपार वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ च वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ च। आपने इस चौपाई के माध्यम से तो और 3 पदार्थ आपको जो प्राप्त हुआ है। देखिए, ये सतयुग में कई देवी देवता जो ऐसे पवित्र, निर्मल, सत्यवादी महापुरुषों ने भी कई कष्ट, साधना, तप किए, अपने देह को दमा। यही तो हमने सुना, 14 लोक इच्छे आवेला। इसी का भी हम मायना थोड़ा स्पष्टीकरण कर दे कि 14 लोक के प्राणी, 14 लोक के सब कोई, मतलब आवेला कलयुग का अंतिम, ये 7वां व्यवस्था जो मनवंतर चल रहा है, उससे पहले 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके, और ये 7वां व्यवस्था मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के, ये 28वें अंतिम कलयुग के समय में कौन या क्या चीज या क्या ज्ञान आने वाला था कि जिसकी बात पूरे संसार के, अभी जो सुना ने 14 लोक इच्छे आवेला, इस समय को, ये वेला को, ये अवसर को सब अपने अंदर इच्छा, कामना करे कि हमको ये समय मिल जाए। ये मान लो कि हम एक पौराणिक आधार पर सुनते होंगे, चाहे भागवत के आधार पर या कोई भी अन्य धर्मशास्त्रों की आप चर्चा, तब आपने सुना होगा कि भाई नीचे 7 पाताल है, ऊपर 6 स्वर्ग है। ऊपर लो तो, नीचे के पहले लो तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये ऊपर 8वां मृत्यु लोक, ऊपर भोरलोक, पितृलोक, मारलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। जब वैकुंठ जिसको कहा गया, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव जो हम सुनते हैं ना चर्चा के माध्यम से, तो उसी की जो पुरी है, कैलाशपुरी, ब्रह्मा जी की ब्रह्मापुरी
और वैकुंठ सत्यलोक है विष्णु भगवान की। तो जब हम सुनते कि भाई अच्छे कर्म करेंगे तो हम वैकुंठ जाएंगे और वहां जाके हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो फिर आवागमन का चक्र नहीं रहेगा। और जो ऐसे बुरे कर्म करेंगे खराब, तो हम नीचे पाताल के नीचे, गर्भोदक सागर के नीचे 30 करोड़ योजन, जो पौराणिक मान्यता के आधार पर, वैदिक मान्यताएं नहीं कहती है, वैदिक मान्यता के अंदर अवस्था विशेष है, ये स्थान विशेष नहीं है, ये अवस्था विशेष है। तो पौराणिक मान्यता के आधार पर बताया गया कि गर्भोदक सागर के नीचे 30 करोड़ योजन, जो शेषशाही विष्णु का जो स्थान बताया, उसी के दक्षिण दिशा में नरक का स्थान बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है, नरक भी यहाँ है और स्वर्ग भी यहाँ है। आप अच्छे अच्छे घरों में रहते हो, बड़ी कोठी बनाई, अच्छी गाड़ी में घूमते हो, अच्छा कपड़े पहनते हो, खाते हो, पीते हो, और अपने पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार या जो भी योग के अनुसार आपको ये सुंदर घर मिला, धन संपत्ति जो भी आपको भोगने के लिए विशेष सुख मिला, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है दीदी, आप मेरी बात समझ रहे हो? स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है और नरक भी यहाँ ही तो है। आज व्यभिचार, चोरी, लूटपाट, जो भी डकैती जो काम करते हैं ना, याद पता नहीं संसार में तो क्या क्या बुरे कर्म, खराब कर्म चल रहे हैं, और उसी का रिजल्ट, उसी का न्याय क्या होगा? वही तो नरक है। वो यही तो अपने कर्म को भोग रहे हैं। और आज तो आप बड़ी बड़ी अस्पतालों में देखो, कोई टीबी कैंसर की अस्पताल देखो, कोई शमशान घाट में जाकर देखो, तो आपको लगेगा कि नरक, या आपकी ये कलिंगपोंग की जो नाली जा रही है, या बड़ी बड़ी जो शहरों की, सिलीगुड़ी या जो भी हो यहाँ के, उसकी नाली जो जा रही, वहां के जहाँ कीड़े मकोड़े जो भी वहां ये कीड़े जो नाली के अंदर समझते, यहाँ दुख जो भोग रहे हैं जीव, सुअर को देखो, ये सब नरक की योनि में तो है। और मैं और भी आगे बताया कि आज ऐसी तो कई कर्म चल रहे हैं यहाँ बुरे, हीन, जो मनुष्य को शोभा नहीं देता, उसी की मतलब मनुष्य की योनि तो कितनी उत्तम कही गई। तो मैं जो बताने जा रही हूं कि ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है और नीचे कोई नरक नहीं है। नरक और स्वर्ग, हम चाहे तो इस संसार को स्वर्ग हम ही बना सकते। हम चाहे तो इस संसार को देखो ने, सतयुग में सत्यवादी मनुष्य जो देवता कहा गया, जिसको हम 33 करोड़ नाम से पूजा विधि जो प्रचलन में है ने, वो कोई 33 करोड़ देवी देवता हमारे जैसे तो थे। जन्मते कोई मनुष्य, कोई जीव जब जन्म होता है तब सब अज्ञानी होते। जन्म लेने के बाद सीधे कोई देवता नहीं होते, जन्मते कोई सीधे मनुष्य भगवान नहीं बन पाते कि कोई महापुरुष, या इससे आगे लो तो कोई ब्रह्म, या मतलब ब्रह्म नहीं, सॉरी, इससे आगे कोई संत, मनीषी, तपस्वी नहीं बन सकते। लेकिन अपने कर्म के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुण, स्वभाव और कर्म के आधार पर अपने अच्छे कर्म हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, शील हो, संतोष हो, ऐश्वर्य हो, तो उसी को कहते भगवान। और जो देना जानते हैं, जिसके अंदर दिव्य गुण हो, दिव्याति इति देव, दिव्याति इति देव, जिसके अंदर दिव्य गुण हो, देने की भावना हो, जो सबको देना ही जानता है, वो है देव। और देवता की तो ऐसे परिभाषा बताई कि माता आपकी देवता है, पिता आपके देव है, मतलब माता आपकी देवी है, पिता आपके देव है, आचार्य आपके देव है, और अतिथि देवो भव,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, आचार्य आपके देव है, जिसने आपको ज्ञान प्रदान किया। माता ने गर्भ में 9 मास तक रखकर और उसी ने जो कई कष्ट सहन किए और आपको जन्म दिया, उसी के बाद पिता ने पालन पोषण किया, आपको पाला, बड़े किए, आपकी पूरी जिम्मेदारी निभाई, वो तो आपके देव है। आपके घर आए अतिथि आपके देव है। ये चेतन देव है, ऊपर कोई वो नहीं है जो हम पौराणिक मान्यता के आधार पर मानते हैं। और अब तक हम सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य, ये मुक्ति को लेकर हम अभी तक सुनते आ रहे थे कि भाई ये मुक्ति मिल जाएगी, तो आवागमन के हम बात को फिर जोड़ रहे इस प्रसंग को कि मुक्ति मिल जाएगी, वहां पहुंचने के बाद फिर आवागमन के चक्र में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, जो अवस्था विशेष जिन जिन देवी देवताओं ने इस संसार में कोई महान दिव्य काम किए और अपना तन तो यहां से छूट गया, वो सूक्ष्म स्वरूप से वो अपने जो सुख को भोग रहे हैं, तो उसी के अंदर जन्म मरण, सुख दुख, ये सब तो चलो नहीं है वहां। जब सूक्ष्म अवस्था में वो भोगना नहीं पड़ता, जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता, लेकिन अखंड मुक्ति मोक्ष तो उसी को भी प्राप्त नहीं है। क्यों? देखिए ना, आज राम को देखो, कृष्ण को देखो, और भी कई देवी देवता, भगवान शिव को देखिए ना, उसी के मंदिर में आप जाइए प्रणाम करने के लिए। अब जब जाते हो तो उसी की मूर्ति यानी जो आप जब दर्शन करते हो तो देखते हो ना, तो कैसी अवस्था में, किसी पोजीशन में बैठी है वो मूर्ति, ऐसे तो है, ध्यान अवस्था में बैठी है ना ध्यान अवस्था में शिव जी की मूर्ति। वो तो किसी का ध्यान करते हैं, उसी के ऊपर भी परमात्मा है जो तब तो वो ध्यान करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी भी पुष्कर द्वीप में ध्यान कर रहे हैं, ऐसे विष्णु भगवान भी कई समय तक, हजारों वर्ष ध्यान किया। और एक बार लक्ष्मी जी ने देख लिया कि अरे ये मेरे स्वामी, मेरे आत्मा के नाथ किसका ध्यान कर रहे हैं। मैं तो यही मानती आ रही कि यही मेरे सर्वस्व, यही परमात्मा, क्या उसी के ऊपर भी कोई है? तो जिसको आज संसार ये त्रिगुण को परमात्मा मानते, उसी के ऊपर तो किसी को पहचान ही नहीं है, वो भी तो किसी के ध्यान में बैठे हैं। तो ये भी, वहां भी मुक्ति किससे प्राप्त होती है? रुते जानाती न मुक्ति। जब तक आपके जीव को, ध्यान से, जब तक आपके जीव को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता और ध्यान साधना के द्वारा आपके अंदर प्रेम नहीं आता, ये ज्ञानी भी प्रेम का तो स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान सत्य का निर्देशन करवाता है और प्रेम सत्य को प्राप्त करवाता है, आत्म साक्षात्कार करवाता है। मैंने पहले भी बोला ने कि हम कौन है। 8 मिनट 10 मिनट है ना, हम कौन है और कहां से आए और संसार शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहां है। तो ये पहचान सिर्फ ये ब्रह्म ज्ञान देगा और कोई धर्म शास्त्रों में ये पहचान नहीं है। परमात्मा संबंधित ज्ञान नहीं, वेदों में, हाँ वेदों में इशारा संकेत तो है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम उपनिषदों में भी कहा गया,
दिव्य ब्रह्मपुर धाम व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठितम, कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम है जहां ये दिव्य आत्माएं परम धाम में रहती है। लेकिन ये परम धाम कैसा है, लीला कैसी है, शोभा वहां की कैसी है, ये विस्तार से पूर्ण वर्णन कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, नहीं वेद में है। वेदाह महंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण तमस्त प्रताप, मतलब करोड़ों सूर्य जब उगे हो और उसका जो प्रकाश वो तो एक जड़ है, वो तो वहां फैल हो जाता हो प्रकाश। इससे करोड़ों गुना सुंदर स्वरूप परमात्मा का जो नूरमय प्रकाशमय है और शीतल, और वो कहां है वो परमात्मा, निराकार के पार, तीन पार के भी पार। निराकार मतलब ये 14 लोक, मैंने अभी वैकुंठ तक का जो वर्णन किया ने, वैकुंठ से परे शून्य निराकार, वो नारायण से भी परे जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, तो ये ब्रह्म से भी न्यारे ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से भी न्यारे पूर्ण ब्रह्म है। जो वेदों ने कहा गया, वेदों में क्या कहा गया कि पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शिष्यते। तो ये परमात्मा पूर्ण है, ये परमात्मा का धाम पूर्ण है, वो अनंत है, उसी का धाम भी लीला शोभा वो सब अनंत है। उसी को गुणा जाए वो तो भी अनंत है, उसी में जोड़ा जाए घटाया जाए तो भी वो अनंत ही रहता, उसी में कोई परिवर्तन हास, कोई कम ज्यादा वहां कुछ नहीं, वही परमात्मा का घर है। और वहां सत चिद और आनंद, हम सच्चिदानंद बोलते हैं ना उस परमात्मा को, तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जो सत्य है वही चेतन है, चेतन है वही तो आनंद के स्वरूप होगा, जो चेतन है वही तो आनंद के स्वरूप होगा। ये संसार कैसा है, नश्वर है, असत है, जड़ है और दुखमय है। यहाँ सब चीजें कैसी है, सत्य नहीं है, यहाँ जो आज बनी है और जड़ है, मतलब कोई चेतन या जड़ पदार्थ ले लो, उसी के अंदर चेतनता नहीं है, वो बोलेगी नहीं, वो आपके साथ कोई बातचीत नहीं करेगी, उसी के अंदर कोई एक्टिविटी मतलब हलन चलन कुछ भी नहीं होगा, सब यहां जड़ है। और परमात्मा का धाम कैसा है, हमने अभी पहले बोला ना, प्राणनाथ प्यारे की जिए। तो आपको शायद एक विचार भी आया होगा, प्रश्न भी उठा होगा कि प्राणनाथ प्राणनाथ क्या कोई गुरु की या कोई संत या मनीषी तपस्वी या भगवान अवतार कि कोई व्यक्ति कि किसकी है जय बोली। तो देखिए, ये कोई व्यक्ति महापुरुष गुरु अवतार पैगंबर तीर्थंकर की जय नहीं, ये आप हम सब बैठे हैं ना यहाँ, इतने जो शरीरधारी हम व्यक्ति बहने पुरुष से जो बैठे हैं, उसी के अंदर जो चेतन तत्व है, चेतना है, प्राण है, वो निकल जाने के बाद ये शरीर कैसा बन जाता, निष्प्राण। तो उसी के अंदर ये शरीर को, ये अमीबा नाम का बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक, हाथी तक, डायनासोर तक, इस शरीर को जो चेतन रखता है ये प्राण, ये प्राण के जो प्रीतम है, ये प्राण के जो नाथ है, ये प्राण के जो प्रियतम है, उसी को कहते प्राण नाथ। तो प्राणनाथ ये कोई व्यक्ति मनुष्य के अवतार नहीं है, और सब सृष्टि के मूल में
वही प्राणधार है। सब प्राणियों के मूल में वही प्राणाधार प्राण नाथ है। ये ऐसे अनंत यूनिवर्सल, अनंत ब्रह्मांड, वही प्राणाधार की पावर, उसी की शक्ति से चल रहा है, उसी को प्राणनाथ कहते हैं, जो दिव्य परम धाम में उसका निवास है। यही प्राणनाथ है। वही प्राणनाथ की ब्रह्म की आत्माएं इस संसार में जो आई है, उसी को कहते हैं ब्रह्म आत्मा, जिसको निजानंद संप्रदाय में सुंदर साथ कहते हैं। और मैं ये बात जो रख रही थी, मैं तीनों प्रसंग एक साथ आधे घंटे में जोड़ना है, तो मैं एक विषय अनुसार लगातार नहीं जा रही हूं। अभी मैं बात रख रही थी कि 14 लोक इच्छे आवेला। तो देखिए, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम आराध्य इष्ट के रूप में मानते हैं, ये देवी देवता भगवान, ये सब इस अनमोल मानव तन पाने के लिए, इस समय को पाने के लिए, इस कलयुग को पाने के लिए, इस वेला को, इस अवसर को पाने के लिए, वो भी कई कष्ट साधना करे। लेकिन ये मनुष्य तन जो हमको इस समय में मिला, वो उसी को अभी, इसलिए तो ध्यान साधना लगा के बैठे हैं, ध्यान समाधि लगा के बैठे साधना कर रहे हैं। और हमको क्या कहा गया कि तमे पामिया छुए, और यह मनुष्य तन नहीं हमारा इस बार, नहीं जप, नहीं तप, नहीं जोगारम, कोई कष्ट, कुछ नहीं। क्या हमने कोई साधना की? कोई 1-2 घंटे भी आंख बंद करके हमारी इंद्रियों को शांत करके क्या हमने कोई ध्यान किया, चितवनी की? और परमात्मा की कृपा से ये मनुष्य तन मिला, जो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और हम कैसे गंवा रहे हैं व्यर्थ में। ये परिवार, रिश्ते, सगे संबंधी के मोह में, इस बंधन में बंधकर कि यही हमारा है, माता पिता बच्चे परिवार, ये संसार के सगे संबंधी, जिसके साथ हमारा 20-30 साल का तो रिश्ता है, ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल का होगा, उसी को हमने अखंड मान लिया। और जिसके साथ हमारा अनादिकाल पहले रिश्ते थे, संबंध था, आज भी है, और जब इस सृष्टि का विनाश प्रलय हो जाएगा, तभी उसी के बाद भी हमारा संबंध अखंड बना रहेगा। उसी को हम भूल गए। वही परमात्मा है कि जब महाप्रलय के बाद भी ये परम धाम रहता है, ये अखंड अक्षरधाम रहता है। ये संसार तो पाताल से लेकर नारायण तक का पूरा नश्वर है। एक दिन महाप्रलय में ये 5 तत्व, 14 लोक और 3 गुण, सबका नाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे जीव का ठिकाना कहाँ रहेगा? क्या कभी हमने अंदर जाके भीतर में जाके कभी पूछा कि मैं कौन हूं? हम बाहर की सब चीजों को हम जानते हैं, लास्ट चरण में क्या कहा? एहनिस कष्ट करे कई देवता। एहनिस मतलब हर क्षण, दिन रात, 24 घंटे कई कष्ट साध रहे। देखिए नहीं, वाणी तो बोल रही है कि यह वाणी के कारण है कोई देह दमे, कोई पंचअग्नि में तपे, कोई तिल जीते टुकड़े किया, कोई बेरौ जाप पहाड़ों से जाप खाया, लेकिन दिशा भी नहीं पाई। और तोए न आवे अवसरे, इतना करने के बाद भी उन्हीं देवी देवता को यह कलयुग नहीं मिला।
28वां। और परब्रह्म की वाणी, ये प्राणनाथ जी की वाणी, वो क्या चाहते कि एक क्षण के लिए भी यहां ये जन्म मिल जाए। देखिए तो हमने मनुष्य तन पाकर क्या किया, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन च, मतलब आहार, निंद्रा, भय, ये सब प्राणी भी के अंदर भी ये गुण है और हमारे अंदर भी वो है। लेकिन हम मनुष्य अनमोल ऐसा मानव तन पाकर भी जो हमने पशु से एकदम हीन कार्य किए, ये समय को व्यर्थ में गवा दिया, तो हम और पशु के बीच में कोई अंतर नहीं। वो भी खाते, हम भी खाते, वो भी प्रजनन करके सृष्टि को उत्पन्न, मतलब अपने प्रजनन कार्य के द्वारा उत्पत्ति करते, और हम भी बच्चे को पैदा करते, और हमारे और उसके बीच में वो भी नींद भी करते। क्या रहा, कोई भेद ही नहीं रहा। ये 84 लाख योनि बाद ये जो मनुष्य तन मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। पता नहीं फिर 84 लाख योनि रूपी, देखिए सृष्टि बने हुए अभी तक 1,96,8,53,120 साल के आसपास का समय हो गया। और इस समय को क्या बताया है कि सृष्टि का समय काल सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग की जो चतुर्युगी बताई है, उसी में सतयुग का आयुष्य 17,28,000, त्रेता का पौराणिक भागवत के आधार पर 17,28,000 सतयुग का आयुष्य, त्रेता का 12,96,000, द्वापर का 8,64,000 और कलयुग का 4,32,000। ये सब मिलाकर जब आप प्लस करेंगे तो 43,20,000 वर्ष हो गए। तो ये चतुर्युगी एक बार साइकिलिंग किया, ऐसा 1,000 बार, ध्यान से 1,000 बार जब साइकिलिंग करेगी ये चतुर्युगी, तब एक कल्प होगा। भागवत के आधार पर बताया, पौराणिक आधार पर, एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या आगे बताया कि एक दिन तक ये सृष्टि का चक्र चालू रहेगा, जन्मना और मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, तब तक ये चक्र चालू रहेगा। फिर जब ये 1,000 बार ये चक्र में घूमती है, तब 1,04,32 करोड़ वर्ष पूर्ण होते हैं, तब ब्रह्मा जी के एक दिन कहा जाता। और ऐसी एक रात 4,32 करोड़ वर्ष की, ऐसे एक दिन और एक रात, फिर 8,64 करोड़ वर्ष के बाद दूसरा दिन जब प्रारंभ होता तो फिर सृष्टि फिर सृष्टि बनती है। तो देखिए उस चक्र में हम जब फिर 84 लाख योनि के चक्र में हम पड़ जाएंगे, फिर अंदर घूमने हम लगेंगे, तो क्या पता है, यही प्राणनाथ जी ने बताया वाणी के माध्यम से कि रात पड़े त्यारे कोई न जागे, रात पड़े त्यारे कोई न जागे, कोई न करे पुकार जी, निशा ये निंद्रा जोर था से त्यारे वाद से विस्तार जी। कैसी 84 लाख योनि रूपी रात पड़ी जैसे, पर मतलब रात आ जैसे, तब आपको जगाने के लिए कौन आएगा? क्योंकि मानव तन में जो विशेष करके बुद्धि और विवेक जो मिला है, वो पशु, प्राणी और कीट पतंग और योनि में नहीं। हमको जो वाचा मिली है, बुद्धि मिली और विवेक जो प्राप्त हुआ सत्य और असत्य का, ये और योनि में नहीं है, वो बोल नहीं पाएंगे। तो देखिए उसी के अंदर हम जब चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। देखिए इस संसार के काम, बिजनेस, महिला हो तो गृहस्थी जीवन, पति परिवार बच्चे को संभालते संभालते 40 साल में तो गवा दिया, यही बोलूंगी, खत्म कर दिया हमने।
क्या पाया, संसार ने क्या दिया, परिवार ने क्या दिया? क्या आपके नाम पर छोटी सी बुकलेट लिखी कि हमारी पत्नी बहुत सुंदर कार्य किए, बच्चों को पाला पोसा, स्टडी करवाया, आगे बिजनेस नौकरी में लगाया? क्या कोई आपके नाम पर इस छोटी सी 5 पृष्ठ की बुकलेट लिखी? नहीं। चलो हम कुछ भी किसी को देते हैं तो उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा करते हैं। संस्कार के पीछे तो हमने रात दिन इतना मतलब पूरा खत्म कर दिया हमारे शरीर को, तो भी कुछ पाया नहीं। तो देखिए समय पूरा हो गया ना। मान के दे अखंड फल पाइए, पाई के क्यों वृथा गमाइए। ये तो अदखिन को है अवसर, सो गमावत माज नींदर। तो ये मनुष्य तन, भरत खंड और ये प्राणनाथ जी की वाणी और कलयुग को पाने के बाद हम ये व्यर्थ न गवाए। हम भवसागर से पार उतरने के लिए, इन 84 लाख चक्र से पार उतरने के लिए, अखंड मुक्ति को पाने के लिए आए थे। और बिना अखंड ज्ञान पाए बिना हमारे जीव को मुक्ति दिए बिना हम इस संसार से चले जाएंगे। तो देखिए दोबारा इस संसार में आएंगे तब शायद ये वाणी नहीं होगी, क्योंकि ये कई ब्रह्मांड हुए, कई ओएसी, लेकिन किन ब्रह्मांडों ना है। ये हम ब्रह्मात्माओं के लिए ये स्पेशल ये ब्रह्मांड बनाया गया। ये प्राणनाथ जी आए, ये ब्रह्मात्माएं आई, ये वाणी आई। ये वाणी एक ब्रह्म ज्ञान है जो जीवों को अखंड मुक्ति 8 प्रकार की जो बेहद योगमाया ब्रह्मांड में है, वहां ये वाणी अखंड मुक्ति प्रदान कर सकती है। और कोई धर्म शास्त्रों के अंदर वो शोभा नहीं मिली है कि वो अखंड मुक्ति आपको प्रदान कर सके। तो ये मनुष्य तन पाकर अपने स्वयं को जाने, अपने आत्मा के प्रियतम परमात्मा को जाने और अपने घर दिव्य परम धाम को जानकर जीव को अखंड मुक्ति प्रदान करे। कि बेचारा कई जन्मों से भटकता आ रहा है और हमारी आत्मा को नित्य आनंद में विहार करवाए। और उसी का एक ही आधार है ये ब्रह्मवाणी। इस ब्रह्मवाणी को आपको जानना हो, समझना हो और अपने निज स्वरूप को जानना हो तो हमारे अधिकारी परिवार, चाहे श्याम भाई या हो, हमारे ललित भाई या महेंद्र भाई हो, या और भी अपने सुंदर साथ, उसी के पास अपने प्राणनाथ ज्ञानपीठ से विमोचन हमारा पूज्य स्वामी जी के द्वारा लिखी हुई कई ऐसी बुकलेट है कि आप और समाज के अन्य आत्माएं ये जान सकती है। तमस के पार, बौद्ध मंजरी, कड़वे सच, हमारी रहनी, ऐसे कई किताबों के माध्यम से आप स्टडी करके अपने निज स्वरूप परमात्मा परम धाम को जान सकते हैं। ये ब्रह्मवाणी की टीका भी हो चुकी है 14 ग्रंथों की। तो ये जानकर भी अपने परम धाम, अपनी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो अपने समय को व्यर्थ न गवाते हुए आप जल्दी से, ये समय नहीं रहा है, बस अंतिम चल रहा है, जल्दी से अपने को जाने, परमात्मा को जाने और परम धाम को जाने। ऐसी शुभकामनाएं मंगल कामना के साथ वाणी को विराम दू। चौपाई दोहराइए। 14 लोक इच्छे आवेला, 14 लोक इच्छे आवेला, जोगवाई तमे पाम्या छो जे हो, जोगवाई तमे आप्या छो ए हो। एहनिस कष्ट करे कई देवता, ऐनिस कष्ट करे कई देवता, तोहे न आवे अवसर ए हो, तोय न आवे अवसर ए हा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यार की प्यार। मणि मुने वाला जी हेलो बिन के मजाए हो बलैया, सरदनी रुत रे सोहामणि, रलिया मणि मुने वाला जी बिन के मजाए हो बलैया। पूरे बदेश नैना पियू जी मुने, पूरे बदेश नैना पियू जी मुने, किन बरसा सो थाए हो बलैया।
मणि मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। वाला जी रे डोलाते जल वही गया, वाला जी रे डोलाते जल वही गया। हवे आव्याते निर्मल नीरा, हवे आव्याते निर्मल नीरा। पीयूजी बिना हो एकली, पीयूजी बिना हो एकली। तेता के मारा को मन धीरा, शरद ऋत रे शोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। जी रे पूनम रात लो चांद लो, वाला जी रे पूनम रात लो चांद लो। काई बाना शोभे अपार, काई बाना शोभे अपार। रासनी रातनो छब, रासनी रातनो छब। मुने काना तेरी आधार, शरद ऋत रे शोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। चीत आणी चरणे तेर जो, हावे चीत आणी चरणे तेर जो। बिरहनी तालु आधार, बिरहनी तालु आधार। एणे वचने इंद्रवती ने, एणे वचने इंद्रवती ने। वालो तेरी ले से तत्काल, शरद ऋत रे शोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। शरद ऋत रे शोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। पूरे बदेश ने ना पीयूजी मुने, पूरे बदेश ने ना पीयूजी मुने। किन बरसाया खाए हो भलैया, शरद ऋत रे शोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। शरद ऋत रे शोहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। मुने वाला जी बिन के मुझाए हो भलैया। बोलो श्री प्राण।